हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकेरिया फोस्को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकेरिया फॉस्फोरिका या फिर कैलकेरिया फोस एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है जिसको हम एलेन से देख रहे हैं। फॉस्फेट ऑफ लाइम इसका कॉमन नेम है और हम इसको मिनरली कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों ही कंटेंट है बोन का, तो थेराप्यूटिकली ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है बोन से रिलेटेड कंप्लेन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्सन एनीमिक एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन। एक ऐसा पर्सन है जिसको एनीमिया है और उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, डार्क हेयर्स एंड आईज, ठीक है, आंखें भी काली है और हेयर्स भी उसके कैसे है, काले हैं। थीन स्पेयर सब्जेक्ट, दुबला पतला इंसान, इंस्टीड ऑफ फेट, फेट की जगह क्या है, वो दुबला पतला इंसान है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है कैलकेरिया फोस मेडिसिन का। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। Girls at puberty, tall, growing rapidly, tendency of bones to soften और spine to curve, ठीक है। जो गर्ल्स है प्यूबर्टी के टाइम पे कैसी है, टॉल है, जल्दी जल्दी ग्रो हो रही है और उनकी जो बोन है, बोन्स की क्या टेंडेंसी है, बोन्स इतनी सॉफ्ट है कि वो क्या हो गई, कर्व हो गई है और स्पाइन भी क्या हो गई है, कर्व हो गई। तो थैराडियन में भी हमको कर्वेचर ऑफ स्पाइन देखने को मिलता है। During first and second dentition of scrofulous children, diarrhea and great flatulence। कैसा चिल्ड्रन है, स्क्रोफुलस, मतलब जिसको ग्लैंडुलर कंप्लेंट्स होती रहती है, ऐसा चिल्ड्रन है जिसको डायरिया होता है, ग्रेट फ्लैचुलेंस होता है। साथ में कब, डेंटिशन के टाइम पे, जब टीथिंग की कंप्लेन आ रही है तब पेशेंट को ये सारी कंप्लेंट्स रहेगी। इस टाइम में चिल्ड्रन का कॉन्स्टिट्यूशन ये रहेगा, तो हम लोग कैलकेरिया फोस दे सकते हैं। चिल्ड्रन इमासिएटेड, अनेबल टू स्टैंड, ठीक है, बच्चा कैसा है, इमासिएटेड हो गया है, ठीक है, अनेबल टू स्टैंड, वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा है। स्लो इन लर्निंग टू वॉक, ठीक है, वॉक मतलब चलने में बेबी कैसा है, स्लो इन लर्निंग, ठीक है। एक नॉर्मल पीरियड होता है जिसमें बच्चे को चलना सीख जाना चाहिए था, लेकिन कैलकेरिया फोस का जो बेबी रहेगा, पेशेंट जो रहेगा, वो क्या होगा, लेट लर्निंग टू वॉक रहेगा। कैलकेरिया कार्ब और साइलिशिया भी रेमेडी है, लेट लर्निंग टू वॉक एंड सनकन और फ्लैबी एब्डोमेन, ठीक है, इसका एब्डोमेन कैसा रहेगा, फ्लैबी रहेगा। At puberty, acne in anemic girls with vertigo, headache and flatulence, dyspepsia, ameliorated by eating, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हो रहा है, पेशेंट को एक्ने हो रहे हैं एनीमिक गर्ल्स में, साथ में हेडेक भी है उसको, वर्टेक्स में है, क्यों, क्योंकि एनीमिया है उसके कारण उसको हेडेक है, और फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया है जो कि खाने से क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। अब देखते हैं पेशेंट के मेंटल जनरल्स को। तो एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, ठीक है, ग्रीफ मतलब सैडनेस, डिसअपॉइंटेड लव के कारण ग्रीफ और सैडनेस है। ये मेंटल सिम्टम हमको ओरमेट, इग्नीशिया और फॉस्फोरिक एसिड में भी देखने को मिलता है। फील्स कंप्लेन मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट देम, ठीक है, जब भी कंप्लेन को वो सोचेगी या फिर सोचेगा तो क्या होगा, पेशेंट को वो कंप्लेन क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। हेलोनियास और ऑक्जेलिक एसिड में भी ये सिम्टम है, बहुत ही मार्क सिम्टम है, हमें इसे याद रखना है। इनवॉलेंट्री सिंगिंग, ठीक है, एक रेस्पिरेशन का टाइप है सिंगिंग, तो इसमें इनवॉलेंट्री सिंगिंग देखने को मिलती है हमको, इग्नीशिया में भी देखने को मिलती है। हेडेक में देखेंगे तो रैचेटिक, ठीक है, सॉरी हेड में देखेंगे तो रैचेटिक मतलब बोन से रिलेटेड, जो क्रेनियल बोन्स होगी वो कैसी हो गई, थीन और ब्रिटल हो गई है, टूटने जैसी। फ्रंटल लेंस जो होते हैं और सूचर्स जो है वो ओपन ही रहेंगे, एक टाइम के बाद फ्रंटल लेंस और सूचर्स नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं, बट कैलकेरिया फोस का जो पेशेंट रहेंगे उसमें क्या होगी, बोन्स कंप्लेंट्स के कारण फ्रंटल लेंस और सूचर ओपन रहेंगे ज़्यादा टाइम तक, या फिर जब क्लोज हो गए हैं तो वो रीओपन हो जाएंगे, ठीक है। डिलेड होगी, कॉम्प्लिकेटेड ऑफ टीथिंग, ठीक है, जो टीथिंग है वो भी डिलेड हो सकता है या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अदर कंप्लेंट्स के साथ, जैसे डायरिया, फ्लैचुलेंस। हेडेक होगा स्कूल गर्ल्स को, ठीक है, गर्ल्स का हमने देखा प्यूबर्टी के टाइम पे एनीमिक भी रहती है स्कूल गर्ल्स, तो हेडेक होगा स्कूल गर्ल्स को। नेट्रोम्यूज, सोराइनम भी रेमेडीज़ है हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स में, और डायरिया भी हो सकता है साथ में। नॉन यूनियन ऑफ बोन एंड प्रमोट द कैलस, ठीक है, अगर बोन्स का क्या हो रहा है, यूनियन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, कैलस का फॉर्मेशन कराएगा और बोन्स का यूनियन कराएगा। तो यही काम अपना सिम्फाइटम भी करती है अगर बोन फ्रैक्चर हुआ है, और यही काम कैलकेरिया फोस भी करती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जीआईटी सिस्टम। तो जीआईटी सिस्टम है ओजिंग अ ब्लडी फ्लूइड फ्रॉम नेवल इन्फेंट्स। ठीक है, जो बेबी है उसके नेवल से हमें ब्लडी फ्लूइड निकल रहा है, या फिर अगर यूरिन निकल रही है तो हेलोनियास है, सॉरी हायोसाइमस है। ठीक है, ये बहुत ही मार्क सिम्टम है, आपको क्लिनिकली देखने को मिल सकता है। ओजिंग अ ब्लडी फ्लूइड नेवल से निकल रहा है इन्फेंट्स के तो कैलकेरिया फोस है, अगर यूरिन निकल रही है तो हायोसाइमस है। एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट कोलिकी पेन इन एब्डोमेन, जब भी पेशेंट खाना खाने की कोशिश करेगा उसको होगा पेट में दर्द। ठीक है, फिस्चुला इन एनो, मतलब एनस में क्या है, फिस्चुला है, जो कि अल्टरनेट हो रहा है चेस्ट सिम्टम के साथ। ठीक है, चेस्ट में कोई से भी सिम्टम हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। लेक ऑफ एनिमल हीट, मतलब क्या होगा, कोल्ड से इसको एग्रावेशन है, बहुत ज़्यादा कोल्ड पेशेंट है, एनिमल हीट की कमी है, कोल्ड स्वेट है, जनरल कोल्डनेस हो रही है पूरी बॉडी की। ठीक है, डायरिया देखने को मिलता है हमको जीआईटी सिम्टम में। बेक और एक्सट्रीमिटीज़ की बात करेंगे कैलकेरिया फोस की, तो जो बहुत ही मार्क्ड है और इम्पॉर्टेंट है। स्पाइन जो होगा वीक होगा, डिस्पोज टू कर्वेचर, हमने देखा कि जो स्पाइन होगी उसमें कर्वेचर हो जाएगा, स्पेशली ऑफ द लेफ्ट साइड में कर्वेचर होगा, और अनेबल टू सपोर्ट द बॉडी, उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। नेक कैसी होगी, वीक होगी, नेक भी वीक होगी, और अनेबल टू सपोर्ट द हेड को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, यही सिम्टम हमको एब्रोटेनम में भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है रूमेटिज्म। अब कोल्ड वेदर, जब भी कोल्ड वेदर आया रूमेटिज्म की कंप्लेंट्स स्टार्ट होगी कैलकेरिया फोस को। गेटिंग वेल इन स्प्रिंग सीजन में अच्छा हो जाएगा, और रिटर्निंग इन एटम, ठीक है, ऑटम में वापस से रिटर्न हो जाएगा। तो ये थे बैक एंड एक्सट्रीमिटीज सिम्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडलिटीज़। तो एग्रावेशन होता है एक्सपोजर टू डैम, कोल्ड और चेंजेबल वेदर से। की नोट है मेल्टिंग स्नो और ईस्ट विंड्स और मेल्टिंग स्नो हमें कहीं दिखने को मिल रहा है मॉडलिटीज़ में, हम लोग कैलकेरिया फोस को सोच सकते हैं। मेंटल एक्सर्शन से भी इसको एग्रावेशन है। एम्बुलेशन होता है पेशेंट को गर्म में, समर्स में, और वार्म ड्राई एटमॉस्फेयर में। ठीक है, रिलेशन में देखते हैं तो रूटा इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कैलकेरिया फोस। ठीक है, कैलकेरिया फोस के बाद आप रूटा दे सकते हो। और द टू अब ये सिमिलर किसके हैं, कार्बो एनिमलीज की। कैलकेरिया फोस जितनी भी कैल्शियम ग्रुप की जो रेमेडीज़ होगी उनसे ये क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर मोस्टली देखें तो हम लोग कार्बो एनिमलीज, कैलकेरिया फ्लोरिक एसिड, कालीफोस, टू सोराइनम। ठीक है, ये क्या है, कालीफोस, फिर टू सोराइनम इन अ डेबिलिटी रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट डिसीज, टू साइलेशिया। ठीक है, अगर डेबिलिटी रिमेनिंग है तो सोराइनम के साथ सिमिलर है अलग, लेकिन अगर बट स्वेट ऑफ हेड वांटिंग, ठीक है, साइलेशिया जैसी है, लेकिन साइलेशिया में क्या होगा, हेड में स्वेट वांट करेगा। ठीक है, और एक्ट्स बेस्ट बिफोर आयोडम, सोराइनम, सैनिकुला, सल्फर। ठीक है, इन सब के पहले अच्छा काम करती है, और आफ्टर आर्सेनिक, आयोडम और ट्यूबरकुलिनम के बाद कैलकेरिया फोस बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी पूरी रेमेडी फ्रॉम एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका। कैलकेरिया फोस शॉर्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बड़ी बड़ी डिसीजेस में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी मिल गई तो बहुत ही एक्सेलेंट रहेगी ये पेशेंट के लिए, और थेरापेटिकली आप बोन्स कंप्लेंट्स में इसको दे सकते हो। तो आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।